सो हेलो एंड वेलकम डियर मोस्ट आईसीएससी स्टूडेंट। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट नंबर 1, जिसमें हम लोग बेसिकली नॉमेनक्लेचर और जो हमारे पास कार्बन की यूनिक नेचर है उसका हम लोग पूरा खत्म कर देंगे। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग पूरा नॉमेनक्लेचर अच्छे से खत्म कर देंगे। इसके पहले मैं यहाँ पर आपको बता दूं, अगर आपका ये 40 मिनट की वीडियो अगर आपका 1 साल बचा लेता है तो ये वीडियो आपको लास्ट तक देना। आपको ऐसा लगता है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इस चैप्टर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बात करें अगर स्पेसिमेन पेपर में तो 20 से 21 नंबर का आया था, मतलब 20 से 21 नंबर का आया था। और अगर यहीं पर हम लोग बात करते हैं लास्ट 5 ईयर में तो इससे आया था अप्रोक्सीमेटली 24 से 25 नंबर का आता है विद ऑप्शनल। और अगर आपको जानना है कि किस चैप्टर से कितने नंबर का आएगा किस सब्जेक्ट में, तो उसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाकर देख लेना। और एक बात और बता दूं, हमने यहाँ पर H2SO4 और HCl चैप्टर खत्म कर दिया है। अब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म करेंगे, उसके बाद आएंगे मेटलर्जी पे। अगर आपको ये दोनों चैप्टर की वीडियो भी देखनी है उसकी भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाकर देख लेना। आप देखिए, बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग इंट्रो एकदम अच्छे से देखेंगे। उससे पहले मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ हमारे सिलेबस में क्या क्या है, हमें पढ़ना क्या क्या, क्योंकि हमारा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो काफी वास्ट में है, बट हमें पूरा वास्ट में नहीं पढ़ना। हमने आईसीएससी की वेबसाइट से अपनी बुक के इंडेक्स से चेक किया, मैच किया, कौन कौन आ रहा है, क्या क्या नहीं आ रहा है, ये सब आज की इस वीडियो में हम लोग आपको बताएंगे। तो चलिए देख लेते हैं हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या हमें पढ़ना और क्या क्या हमें नहीं पढ़ना। सो गाइस, अभी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिलेबस। आप लोग यहाँ पर एक फोटो देख पा रहे हो, यहाँ पर देखो लिखा हुआ इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो हमारा पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसमें यूनिक नेचर ऑफ कार्बन एटम, टेट्रावैलेंसी कैटिनेशन, फॉर्मेशन ऑफ सिंगल डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन, साइक्लिक कंपाउंड, ओनली बेंजीन। तो ये जो हमारे पास पहला टॉपिक है पूरा आ रहा है, इसमें कोई रिडक्शन नहीं हुआ। बढ़ते हैं टॉपिक नंबर 2 की तरफ, जिसमें बताया गया स्ट्रक्चर ऑफ आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड विद सिंगल डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन, structure formula must be given for the alkanes, alkene, alkyne up to 5 carbon atom and isomerism, structural chain position। इसमें भी कोई रिडक्शन नहीं हुआ है। वहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं अपने तीसरे टॉपिक पर, जो कि हमारे पास होमोलोगस सीरीज कैरेक्टर विथ एग्जांपल, उसमें एल्केन, एल्कीन, एल्काइन सीरीज एंड देयर ग्रेडेशंस इन प्रॉपर्टीज एंड द रिलेशनशिप विद द मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसमें भी कोई रिडक्शन नहीं हुआ है। बात करें अगर सिंपल नोमेनक्लेचर की, तो उसमें भी कोई रिडक्शन नहीं हुआ है। आपको भी मतलब चौथे टॉपिक तक आपको कोई भी रिडक्शन नहीं हुआ है। अगर आते हैं हम लोग पांचवें टॉपिक पर, जिसमें लिखा हुआ हाइड्रोकार्बन, एल्कीन, एल्केन एंड एल्काइन, मतलब एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन, उसमें से हमारे पास जो एल्केन जनरल फॉर्मूला मीथेन ग्रीन हाउस गैस, बस हमारे पास यहीं तक आ रहा है उसमें। उसके बाद से ध्यान से एल्केन जहां पर लिखा हुआ, मतलब पांचवे का पहले हेडिंग है एल्केन, उसमें लिखा हुआ जनरल फॉर्मूला मीथेन एंड ग्रीन हाउस गैस, इतना आपको पढ़ना है। उसके बाद इथेन, अब यहां से देखिए कहां से कटा है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इथेन मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम सोडियम इथेनोआइड, सोडियम एसिटेट, सोडियम प्रोपिनोइड, सोडियम प्रोपिनोइड, फ्रॉम आइडोमीथेन, मेथिल आयोडाइड एंड ब्रोमोइथेन, एथिल ब्रोमाइड, ये पूरा आपका पता है। मतलब यहाँ पर बताया कि आपको किस किस चीज से प्रिपरेशन करना है, सोडियम एसिटेट, सोडियम प्रोपिनोइड, एथिल ब्रोमाइड और सोडियम, और यहाँ पर हमारे पास सोडियम आइडोमीथेन, मतलब जिन चीजों से प्रिपरेशन करनी थी ये आपका पूरा कट गया है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कंप्लीट कंबशन ऑफ मीथेन एंड इथेन, रिएक्शन ऑफ मीथेन एंड इथेन विद क्लोरीन थ्रू सब्स्टिट्यूशन, ये आपका आ रहा है। मतलब बेसिकली जो हमारे पास इथेन मेथड से लेके एथिल ब्रोमाइड तक नहीं आ रहा है, उसके बाद हमारा पांचवा भी पूरा आ रहा है। बात करते हैं अगर पांचवे की दूसरी, जिसमें लिखा हुआ है एल्कीन, उसमें हमारे पास कहां से कहां तक आ रहा है, सिर्फ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन डबल बॉन्ड, एथीन एज एन एग्जांपल, बस इतना ही आ रहा है। एल्कीन में अगर हम लोग दूसरी हेडिंग में बात करते हैं तो जहां पर एल्कीन में लिखा हुआ है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विद डबल बॉन्ड, एथीन एज एन एग्जांपल, बस इतना ही आ रहा है। उसके आगे सब कटा हुआ है। बात करें अगर एल्काइन की, तो उसमें आ रहा है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विद अ ट्रिपल बॉन्ड, एथीन एज एन एग्जांपल ऑफ एल्काइन, यहां तक आ रहा है। उसके बाद जो लिखा हुआ है मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड 1,2 डाइब्रोमोइथेन, ये आपका पूरा कट चुका है। अभी यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, आगे लिखा हुआ ओनली मेन प्रॉपर्टीज पार्टिकुलरली एडिशन प्रोडक्ट विद हाइड्रोजन एंड हैलोजन, नेमली Cl2, Br2, I2 पार्सेनिंग टू एल्केन एंड एल्काइन, ये आपकी जो पांचवी हेडिंग के बाद डार्क लिखा हुआ ये भी आ रहा है। इसके अलावा एल्कोहल, यूज ऑफ मीथेन एंड इथेन, और जो अल्कोहल, इथेनॉल, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सब हमारे पास रिड्यूस हो चुका है। इसमें इसके आगे कुछ नहीं आएगा, मतलब आपको अल्कोहल के बाद कुछ नहीं पढ़ना। बाकी मैंने आपको बता दिया कहाँ से कितना आएगा, तो इसको आप लोग टिक लगा लो। अगर आप लोग टिक लगा लो, बाकी जो फोटो है मैं वो उसमें टिक लगाओ, मैं इसमें बाद में आपको शो कर दूंगा जूम करके, ताकि आप लोग समझ जाओ। मैं इसको आपको जूम करके दिखा दे रहा हूँ, आप लोग समझ जाना। ओके, अभी हम लोग चलते हैं यहाँ पर बोर्ड पर और अच्छे से अपना पूरा चैप्टर क्लियर कर लेते हैं। और गाइस मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग ये वीडियो लास्ट तक देखते हो तो ये जो पूरा वीडियो है ये आपका 21 नंबर सेव कर लेगा। एक वीडियो में नहीं कर पाएगा, बेसिकली सी बात है, क्योंकि 21 नंबर एक वीडियो में ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, बट स्टिल 3 पार्ट आएंगे और पूरा चैप्टर खत्म। 3 पार्ट में पूरा चैप्टर खत्म। उसके बाद हम लोग सीधे आएंगे PYQs, लास्ट ईयर पेपर, MCQs, और ये सब करेंगे अच्छे से। तो अगर
आपको ये सारी चीजें अच्छी लगे तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ये मैंडेटरी है, क्योंकि जब तक आप लोग सब्सक्राइब करोगे नहीं ये वीडियो स्टार्ट होने वाला नहीं। तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर दो। मुझे सपोर्ट तो बहुत लोग दिखा रहे, बट मुझे ये नहीं पता चला कौन कौन सपोर्ट करा। जो सपोर्ट करा वो प्लीज अपना नाम बता दो, और आपकी वीडियो कैसा लगा वो कमेंट में करके बता दिया करो कि आपको वीडियो कैसा लगा, यहाँ पर कहाँ पर कमी है, क्या और अच्छा किया जा सकता है, आपको समझ में नहीं आया है, कि आपको आ गया बेस्ट पार्ट, मतलब आपको जो चीज अच्छी लगी जो खराब लगी वो आप कमेंट करके बताओ, मैं उसमें इंप्रूवमेंट करूंगा। ओके, चलिए हम लोग यहाँ पर आपको सिलेबस दिखा देते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जूम करके, ताकि आप लोग दे दो। उसके बाद हम लोग यहाँ पर करते हैं अपना स्टार्ट। तो गाइस चलिए यहाँ पर हम लोग अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में देख लेते हैं। बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो जो हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली किससे डील करती है, कार्बन से। मतलब जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी किस पर डिपेंड है, वो कार्बन पर डिपेंड है हमारे सिलेबस के हिसाब से। बाकी आगे इसके और बहुत सारी बेंजीन टॉलिन ये सब आने वाले हैं, पर हमारे सिलेबस में बेसिकली जो कार्बन मतलब बेसिकली जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है वो कार्बन पर डिपेंड करती है। और बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ये है क्या, तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है, मतलब केमिस्ट्री की एक ब्रांच है। और बात करें कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में, जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं कहाँ से, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमें मिलता है वो मिलता है लिविंग थिंग एंड इट्स सॉल्यूट। जैसे हम लोग फ्रेश होने जाते हैं या वॉशरूम जाते हैं तो हम जो यूरिया निकाल के आते हैं वो भी एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ओ सॉरी, कैसे यहाँ पर मैंने गलत बोल दिया, उसका जो फॉर्मूला होता है NH2CONH2 होता है यूरिया का। मतलब यूरिया भी एक तरह का क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। मतलब यहाँ पर बेसिकली जो लिविंग थिंग, मान लीजिए कोई आदमी वो मर गया, मतलब कोई भी जानवर मर गया, उसके आफ्टर लॉन्ग टाइम कोई भी लिविंग, कोई पेड़ मर गया, उसके आफ्टर लॉन्ग टाइम में क्या होगा, फॉसिल मिलेगा। उसी फॉसिल को हम लोग एज ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज कर सकते हैं अलग अलग एनिमल्स के रेस्पेक्ट में। बात करें अगर 1898 के पहले की बात है, आप लोग 1898 में जाओ और वहां पर अगर आप लोग जाकर किसी से पूछोगे ये गॉड गिफ्टेड ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते क्या थे, तो वो कहेंगे गॉड गिफ्टेड है, मतलब इसे बनाया नहीं जा सकता, इसे हम लोग बना नहीं सकते। लेकिन उसके बाद हमारे पास एक साइंटिस्ट है फ्राइडरिच वोगल, उनका नाम थोड़ा सा खतरनाक ही, जानने की जरूरत नहीं, बट फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। 1898 के बाद एक साइंटिस्ट है फ्राइडरिच वोहल, उन्होंने कहा था कि उन्होंने एक कंपाउंड बनाया, किसका बनाया, उन्होंने यूरिया बनाया। और यूरिया बनाने के बाद उन्होंने ये जो थ्योरी थी, मतलब ये जो स्टेटमेंट था, इसको गलत साबित कर दिया। कह रहा नहीं, इस कंपाउंड को हम लोग बना सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड गॉड गिफ्टेड नहीं होते। तब से यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड आ गए, अप्रोक्सीमेटली 3 मिलियन के आसपास है। अभी अगर आप सबका नाम याद रखने लगोगे, सबका फॉर्मूला, सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज, तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। इस वजह से हम लोग इसमें बेसिकली नॉमेनक्लेचर करते हैं, इनका नाम कैसे रखा जाता है वो नॉमेनक्लेचर हम लोग बेसिकली आज की वीडियो में सीखने वाले हैं। और कुछ अगर हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंपाउंड के बारे में देखें, ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में देखें, तो एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड और एसिटिलाइन हमारे कुछ फेमस एसिड है। एसिटिक एसिड जो हम लोग बेसिकली विनेगर में यूज करते हैं, फॉर्मिक एसिड, मतलब ये सब एसिड कॉमन है जो हम लोग यूज करते हैं। अभी हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं यूनिक नेचर ऑफ कार्बन एटम। और यहाँ पर मैं बता दूं, यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ वो कंपाउंड आते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ वो कंपाउंड आते हैं जिसमें CO2, देखो बेसिकली इसमें मैं कह रहा हूँ ये बेसिकली कार्बन से डील करते होंगे। तो आप लोग सोच रहे हो कि यार कार्बन से तो कार्बन डाइऑक्साइड भी डील करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी डील करता है, लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस है। CO2, हमारे पास CO2 हो गया, CO हो गया, और यहाँ पर जो हमारे पास कार्बोनेट्स हो गए, कार्बोनेट्स और एंड कार्बाइड, इनको छोड़ दो। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनेट एंड कार्बाइड्स को छोड़ दो। इसके अलावा आपको जितने भी कार्बन के कंपाउंड मिल जाए वो सब आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाएंगे, रेदर देन कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनेट एंड कार्बाइड। मतलब अगर आप इन चारों को हटा दोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब कि कार्बन के नाम से इन चारों को हटा देते हो, उसके बाद जितने भी आपको कंपाउंड मिलेंगे वो सब मिलने वाले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब कार्बोनेट, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बाइड्स और कार्बन डाइऑक्साइड, इन सबको अगर हटा देते हो तो बेसिकली उसके अलावा जितने भी कंपाउंड आपको मिलेंगे जिसमें C होगा वो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। आई होप आप लोग को इतने समझ में आया होगा। अभी हम लोग यहाँ पर बढ़ते हैं यूनिक नेचर ऑफ कार्बन एटम की तरफ, तो चलिए वहां पर हम लोग देख लेते हैं। सो गाइस, अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं यूनिक नेचर ऑफ कार्बन एटम के बारे में, तो यहाँ पर हमारे पास जो बेसिकली हमारे सिलेबस में 2 यूनिक नेचर बताए गए हैं, टेट्रावैलेंसी, कैटिनेशन, और एक और बताया गया आइसोमेरिज्म, उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। बट अभी के लिए हम लोग बेसिकली यहाँ पर इन दोनों के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि उसके अभी हम लोग अगर हम लोग उसको समझ लेंगे तो आगे की चीजें समझना थोड़ा सा टफ हो सकता है, क्योंकि वो थोड़ा आगे है, तो उसको हम लोग थोड़ा आगे समझ लेंगे। बेसिकली यहाँ पर हमारे पास टेट्रावैलेंसी और कैटिनेशन। टेट्रावैलेंसी आपको समझ में आ रहा होगा, जो आपके पास कार्बन होता है उसकी जो वैलेंसी होती है वो होती है, उसका जो एटॉमिक नंबर होता है 6, और जो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,4, मतलब उसके आउटर मोशन में 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। ये हमारे पास उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बात आप सभी को पता है, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है सबको शेयर कर देगा, ये जो इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन उनको सबको शेयर कर देगा। टेट्रा मतलब टेट्रो, चारों इलेक्ट्रॉन को शेयर कर देगा,
और शेयर करके 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा? 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। उसी को हम लोग बोलते हैं टेट्रावैलेंसी। अगर बात करें डिफिनेशन की तो टेट्रावैलेंसी ऑफ अ कार्बन एटम हैज अ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड इट फॉर्म अ 4 कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब बेसिकली चारों इलेक्ट्रॉन को शेयर करके चार का मतलब कि 4 कोवेलेंट कंपाउंड बना लेगा। और अगर यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कैटेनेशन, कैटेनेशन से अगर आपको समझना है तो यहाँ पर जो चारों इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है, मतलब चारों इलेक्ट्रॉन को जो दे रहा है, जो वो शेयर कर रहा है, अब जो शेयर करेगा तो वो चारों, ये नहीं जरूरी नहीं है कि वो केवल दूसरे एटम से, उसमें कोई ये जरूरी नहीं कि दूसरे एटम हो, या कोई हाइड्रोजन हो, या फिर कोई ब्रोमीन हो, कोई आयोडीन हो, कोई क्लोरीन हो, जरूरी नहीं है कि वो अलग अलग एटम हो, वो खुद से खुद भी शेयर कर लेता है। मतलब सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी भी उसके अंदर आती है। मतलब कैटिनेशन जो होता है बेसिकली 4 के चारों इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ कार्बन के अलावा कई कंपाउंड के साथ को शेयर करेगा। मतलब अभी कार्बन है सिर्फ ये नहीं कि हाइड्रोजन के साथ या सिर्फ ब्रोमीन के साथ या फिर दोनों के साथ, मतलब ये जरूरी नहीं कि वो अपने साथ शेयर नहीं करेगा, वो अपने साथ भी शेयर करेगा। उसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। अब अपने साथ किस तरह शेयर करेगा, इसके लिए बेसिकली हमको इसके टाइप पढ़ने पड़ेंगे। बेसिकली देखो यहाँ पर ये किस तरह शेयर कर सकता है, ये स्ट्रेट बॉन्ड बना सकता है, ये स्ट्रेट चेन बना सकता है। आपको यार स्ट्रेट चेन कहां से आ गई? देखो कार्बन 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 की स्ट्रेट चेन भी बनाई जा सकती है। और अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो वो ब्रांच चेन भी बना सकते हैं। ब्रांच चेन के बारे में बात करें अगर, ब्रांच्ड चेन मतलब जो कार्बन है वो कार्बन इनके साथ या फिर अपने साथ खुद के साथ 2 तरह 3-4 तरह की चेन बना सकता है। एक तो स्ट्रेट चेन होगी, दूसरी की ब्रांच चेन, जैसे कि सी 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 और ये सी, ये ब्रांच लग रही नहीं, मतलब यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन ये है, उसके बाद ये ब्रांच आ गई। और अगर यहाँ पर हम लोग बात करते हैं इसका तीसरा तो होता है क्लोज चेन, क्लोज जैसे हम लोग बोलते हैं रिंग। जैसे देख लो कार्बन 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 कार्बन, ये देखो हमारे पास इसने क्लोज चेन बनाई कि नहीं बनाई, या फिर हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं कार्बन। तो देखो एक तरह की क्लोज चेन मतलब अंदर से पूरी तरह से बंद हो चुका है, तो ये हमारे पास आई क्लोज चेन। मतलब बेसिकली जो कैटिनेशन होता है वो जरूरी नहीं कि कार्बन अपने जो इलेक्ट्रॉन उसको अलग एटम के साथ ही शेयर करे, वो अपने साथ भी शेयर करके स्ट्रेट चेन बना सकता है, या तो ब्रांच चेन बनाएगा या तो क्लोज चेन बनाएगा। आई होप आप लोग को इतनी बात समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर आगे आते हैं। यहाँ पर हमारे पास बेसिकली अब हमारे पास और आपसे पूछा जा सकता है कि और कौन कैटिनेशन शो करता है, मतलब कार्बन के अलावा एक्सेप्ट कार्बन को छोड़ दो, इसके अलावा कौन और कैटिनेशन शो करता है। तो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। आप कहोगे सल्फर हो सकता है, बट नहीं, यहाँ पर सल्फर नहीं होगा, यहाँ पर होगा आपके पास सिलिकॉन। तो याद कर लो सिलिकॉन एक ऐसा कंपाउंड है कार्बन के अलावा जो कि सिर्फ कैटिनेशन शो करेगा। मतलब ये भी ब्रांच चेन, स्ट्रेट चेन और क्लोज चेन बना सकता है, इसके अलावा कोई भी ग्रुप ये जो चेन है वो नहीं बना पाएगा। कार्बन और सिलिकॉन 2 है, पर हमको पढ़ना है किसके बारे में, कार्बन के बारे में। बट फिर भी याद कर दो कार्बन के अलावा केवल सिलिकॉन ही है जो कि एक कैटिनेशन का फॉर्म कर पाएगा, फिर स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन और क्लोज चेन बना पाएगा। अभी हम लोग यहाँ पर बेसिक हमने पूरा कर लिया। अब हम लोग यहाँ पर बेसिकली हमें किसके ऊपर जाना है, नॉमेनक्लेचर के ऊपर जाना है। तो चलो यहाँ पर हम लोग नॉमेनक्लेचर के ऊपर जाते हैं और समझ लेते हैं कैसे कैसे हमको नॉमेनक्लेचर करना होगा। सो गाइस बात कर लेते हैं यहाँ पर हम लोग आईयूपीएसी। मतलब आईयूपीएसी का हम लोग जो नॉमेनक्लेचर होता है, हमारे पास 2 तरह के सिस्टम होते हैं नेमिंग करने के। एक नया मेथड आईयूपीएसी, एक पुराना मेथड था ट्राइबल सिस्टम, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं, उसे हमें नहीं पढ़ना। बात करें आईयूपीएसी की, तो आईयूपीएसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। सिंपल सी बात है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये फुल फॉर्म नहीं पूछे जाने वाला, आपसे पूछा जाएगा नॉमेनक्लेचर करते कैसे हैं। तो उसे जानने के लिए आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना होगा। अभी भी देखते हैं। बात करें हम लोग यहाँ पर जो हमारे पास कंपाउंड होते हैं, मतलब जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी कंपाउंड है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी कंपाउंड है उनको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला हो गया हमारे पास एल्केन, दूसरा हो गया हमारे पास एल्काइन एल्कीन, तीसरा हो गया एल्काइन। मतलब जितने भी हमारे पास 3 अप्रोक्सीमेटली, तो मैं नहीं बता सकता, मतलब करेक्ट तो मैं नहीं बता सकता, बट अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 मिलियन एसिड्स और कंपाउंड्स हैं हमारे पास। तो उसको हम लोग बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। अगर आप लोग सबके बारे में पढ़ते तो ज्यादा हो जाता, बहुत ज्यादा हो जाता, मतलब बहुत ही ज्यादा हो जाता। लेकिन अभी हमको बेसिकली उनको 3 के बारे में पढ़ना है। उनको 3 में हमने डिवाइड कर दिया, एल्केन एल्कीन और एल्काइन। बात करते हैं एल्केन की और एल्कीन की और एल्काइन की। तो बेसिकली हमें यहाँ पर मतलब किससे है, हमें इस पूरे नाम से मतलब है ही नहीं। हम लोग बहुत जुगाड़ू, हम लोग इस पूरे नाम को लेंगे नहीं। यहां से हम लोग उठाएंगे एन, यहां से हम लोग उठाएंगे इन, यहां से हम लोग उठाएंगे आइन। हो गया काम खत्म। हमको बेसिकली एन इन और आइन के बारे में पढ़ना है। अगर बात करें जनरल फॉर्मूला एल्केन का जनरल फॉर्मूला की बात करें, जो कि इसके मेथड पर ही आप लोग नॉमेनक्लेचर कर सकते हो, आप लोग कंपाउंड बना सकते हो। तो अगर बात करें एल्केन के जनरल फॉर्मूला के बारे में, तो होता है हमारे पास CnH2n+2। ओके, Cn क्या है यहाँ पर हमारे पास, n इक्वल्स टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। बस बात खत्म, टाटा बाय बाय। बात करेगा इन की, तो इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n। बस का बात खत्म। यहाँ पर इन क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम।
और अगर यहाँ पर हम लोग बात करते हैं एल्कीन का जनरल फॉर्मूला के बारे में, तो वो होता है CnH2n माइनस का 2, और यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। सिंपल सी बात है, n हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो एल्केन का फॉर्मूला होता है, एल्केन मतलब n का फॉर्मूला होता है CnH2n + 2, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम। एल्केन का होता है CnH2n और एल्काइन का होता है CnH2n माइनस 2। आपको यार ये आप क्या बोले, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं कहूंगा भाई जरा सब्र करो, मैं आपको सब समझाता हूँ। अब यहाँ पर हम लोग बेसिकली अपना मार्कर उठा लेते हैं और यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं आगे के बारे में। बात करें अगर इसके आगे हमें पढ़ना क्या है, इसके आगे हमें पढ़ना है कार्बन की चेन, रूट वर्ड। क्या पढ़ना है हमें, रूट वर्ड। आप कहोगे भैया यार ये रूट वर्ड क्या है, मैं कहूंगा भाई जरा सब्र रखो, आपको सब कुछ क्लियर हो गया। रूट वर्ड का मतलब होता है एक कार्बन है तो क्या होगा, ओके। अगर यहाँ पर हमारे पास एक कार्बन है तो क्या होगा, दो कार्बन है तो क्या होगा, तीन कार्बन है तो क्या होगा, चार कार्बन है तो क्या होगा, पांच होगा तो क्या होगा, छह होगा तो क्या होगा, सात होगा तो क्या होगा, आठ होगा तो क्या होगा, नौ होगा। मतलब बेसिकली हमारे सिलेबस में 6 से 7 तक के, 6 बहुत ज्यादा हद है, 7 तक आ गया, उसके आगे आज तक कभी आया ही नहीं, तो हम लोग बेसिकली पढ़ लेंगे। देखो बात करके हमारे पास एक कार्बन होगा तो उसे हम लोग बोलेंगे मैथ। क्या बोलेंगे उसे, मैथ। दो कार्बन होंगे तो एथ, तीन कार्बन होंगे तो प्रोप, चार कार्बन होंगे तो ब्यूट, पांच कार्बन होंगे तो पेंट, छह कार्बन होंगे तो हेक्स, सात कार्बन होंगे तो हेप्ट, आठ होंगे तो ऑक्ट, 9 होंगे तो नन और 10 होंगे तो डेक। मतलब बेसिकली 6 से 7 तक पढ़ना है, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ये सब आप लोग जानते हो। अभी एक कार्बन है तो मेथ, दो कार्बन है तो एथ, तीन कार्बन है तो प्रोप, चार कार्बन है तो ब्यूट, पांच कार्बन है तो पेंट, छह कार्बन है तो हेक्स। अभी यहाँ पर हम लोग बनाते कैसे हमारे पास एल्केन और एल्कीन और अल्काइन बन सकता है। देखो बात करेंगे एल्केन बनाने का फॉर्मूला होता है, यहाँ पर हम लोग कोशिश करेंगे एल्केन बना लें। एल्केन बनाने जहां पर हमारे पास n की वैल्यू है 1, n की वैल्यू अगर हम लोग 1 लेते हैं, n की वैल्यू अगर हम लोग 1 लेते हैं तो C n की जगह हमने रखा 1, H 2 × 1 + 2, ओके। यही तो होता है हमारे पास फॉर्मूला CnH2n + 2। अभी आप लोग इसको सॉल्व कर लोगे, आपको वैल्यू आ जाएगी। और अगर हम यहाँ पर रखते हैं n की वैल्यू 2 तो C2H 2 × 2 + 2, तो देखो यहाँ पर क्या हो गया, C2 2 जा 4 + 2 6, C2 है 6, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा CH4। ये किसका होता है, मीथेन। ये किसका होता है, इथेन। अभी देखो जो CH4 है, आपको इसको कैसे पता चली आपको मीथेन है इथेन है, क्योंकि हमने यहाँ पर जो फॉर्मूला लगाया वो एल्केन लगाया। हमें काम किससे था, एन से। हमने मेथ पता था, हमने मेथ एक कार्बन तो मेथेन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, दो कार्बन तो एथेन, बहुत बढ़िया। अभी हम लोग यहाँ पर एन की वैल्यू अगर 3 ले लेते हैं, एन की वैल्यू 5 ले लेते हैं, ओके। देखो C5, देखो C5H 2 × 5, n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन। कार्बन हमारे पास 5 थे तो हमने 5 ले लिया, तो C5H 2 × 5 प्लस का 5, तो C5H15, 5 × 10 + 15, तो ये हमारे पास क्या होगा, 5 मतलब पेंट। हमें काम किससे था, हमने किसका जनरल फॉर्मूला लगाया, एन का, तो हमारे पास हो जाएगा ये कंपाउंड पेंट एन। आई होप आप लोग की बात समझ में आ गई होगी। इसी तरह आपको अगर n = 6 और अगर n = 8 हो गए तो इसका क्या होगा, इन द एन का मतलब एल्केन का, तो ये आपको कमेंट करके बताना है। अगर हम लोग n की वैल्यू 6 रखेंगे और n की वैल्यू 8 रखेंगे तब क्या होगा हमारे पास एल्केन में। आगे बात करते हैं गाइस। अभी हम लोग ने यहाँ पर एल्केन के बारे में देख लिया, मतलब हमें क्या करना है, मेथ एक कार्बन है तो मेथ और इसका एन, दो कार्बन है तो एथ, इसका एन इथेन, तीन कार्बन है तो प्रोप, इसका एन प्रोपेन, चार कार्बन है तो ब्यूट, इसका एन ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन। ये बात आपको समझ में आ गई ना। आगे देखते हैं। देखो अभी हमने देखा एल्केन के बारे में, ओके। अभी हम लोग यहां पर देखने वाले हैं एल्कीन के बारे में। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n। अगर हम लोग यहां पर एक कार्बन रखते हैं तो C, अब यहां पर हम लोग आपको बताना चाहें तो जो हमारे पास एल्कीन और एल्काइन होता है, यहां पर n की वैल्यू हम लोग 1 रख सकते हैं, बट यहां पर n की वैल्यू 1 नहीं रखी जाएगी। ये n की वैल्यू 1 पर स्टेबल नहीं होंगे, तो यहाँ पर लोग इसको n की वैल्यू 1 रखते ही नहीं है। तो यहाँ पर मतलब बेसिकली यहाँ पर कहीं आपको इथीन मीथीन नहीं मिलेगा, मीथीन कहीं नहीं मिलेगा। आपके यहाँ पर क्या मिलेगा, इथीन, प्रोपेन, ब्यूटीन। तो अगर हम लोग बात करते हैं 2 कार्बन रखते हैं तो फॉर्मूला है CnH2n। n की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, तो C2 2 जा 4, C2H4, C2H4 क्या होगा, इथेन। दो कार्बन थे तो इथ, और हमको काम किसका था, इन, क्योंकि हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया, एल्कीन का फॉर्मूला लगाया ना, एल्कीन का इन और दो कार्बन इथीन। बात करेंगे हमारे पास कार्बन 4 हो जाए, जब 4 कार्बन जाएंगे तो हमारे पास फॉर्मूला होगा C, n की वैल्यू 4, H 2 × 4 तो C4
H8, 4 कार्बन तो ब्यूट। हमने किसका फॉर्म लगाया? इन का, एल्कीन का, तो इन, ब्यूट इन। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगी। हमारा क्या हो जाएगा? ब्यूटीन। ये क्या हो जाएगा हमारे पास? इथीन। ओके, आई होप आप लोग की बात समझ आई होगी। इसी तरह यहाँ पर हम लोग एल्काइन का भी देख लेंगे, आप लोग समझ गए होगे उसका क्या हो जाएगा। उसका हो जाएगा हमारे पास इथाइन, मिथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, मतलब मिथाइन तो होता नहीं है, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, हेप्टाइन, हेक्साइन, इस तरह हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अब ये अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं एल्काइन के बारे में, फॉर्मूला होता है CnH2n-2। अगर हम लोग यहाँ पर कार्बन की वैल्यू रखते हैं, अगर 3 कार्बन है तो C3H2 × 3 - 2, तो 2 3 जा कितना होता है? 6, और 6 - 2, देखो 2 3 जा होता है 6, 6 - 2 = 4, C3H4। बहुत बढ़िया। ये हमारा क्या हो गया? 4 कार्बन तो ब्यूट। हमने फॉर्मूला किसका लगाया? इनका, तो ब्यूटाइन। ये हमारा क्या हो जाएगा हमारे पास? ब्यूटाइन। अगर हमारे पास 6 कार्बन होते हैं, अगर हमारे पास यहाँ पर n की वैल्यू होती 6, अगर हमारे पास n की वैल्यू होती 6, तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं? C, n की वैल्यू थी 6, H 2 × 6 माइनस का 6, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है CnH2n-2। सॉरी गाइस, यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्मूला होगा -2 ही होगा, तो यहाँ पर n नहीं होगा, -2 होगा। देखो C6H12 -2, क्योंकि 2 से डिवाइड होता है, तो C6H10 क्या आ गया? 6 कार्बन तो हेक्स। फॉर्मूला किसका लगाया? एल्काइन का, तो हमारे पास क्या बन गया? हेक्साइन। ये हमारे पास क्या बन गया? हेक्साइन। मतलब बेसिकली हमें इसी तरह करके बताना है। अगर हमारे पास एक कार्बन होगा, अगर इनका फॉर्मूला लगाया तो मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन। अगर हमने इनका फॉर्मूला लगाया है तो मीथेन नहीं बनता है, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटेन, हेक्सीन, हेप्टीन आगे। और अगर हमने अल्काइन का फॉर्मूला लगाया है तो होगा इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, हेप्टाइन, हेक्साइन, पेंटाइन, ये सब हो जाएगा हमारे पास। आई होप आप लोग को इतना बेसिक समझ में आ गया होगा। अगर जिसको इतना समझाएगा समझो, उसके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म। बस यही मेन था, बेसिक यही था। अब यहाँ से हमारे नॉमेनक्लेचर स्टार्ट हो जाता है। हम लोग बढ़ते हैं अपने नॉमेनक्लेचर के स्टेप नंबर 1 की तरफ। सो गाइस, अभी हमारे पास यहाँ पर एक कंसेप्ट और आता है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप क्या होता है ये आपको जानने की जरूरत नहीं है। बेसिकली आपके पास जो आपकी कार्बन की चेन होगी, मान लो हमारे पास ये कार्बन की चेन है, तो यहाँ पर कहीं ऐसे सब्स्टिट्यूएंट लग सकता है, मतलब इस तरह हो सकता है, या फिर .CH2 हो सकता है, या फिर यहाँ पर आपके पास मतलब कुछ भी हो सकता है। मतलब यहाँ पर 2 कार्बन है तो क्या होगा, 1 कार्बन है तो क्या होगा, CH3 होता तो हम लोग इसका नाम क्या देते? अगर CH3.CH2 है तो क्या देते, और CH3CH2CH है तो क्या देते, ये हम लोग जानते हैं। मतलब ये बेसिकली हमारे तरह सब्स्टिट्यूशन ग्रुप आ जाता है हमारे पास, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, तो हमें इसको प्रायोरिटी देनी होती है। मतलब ये सब चीजें हम लोग बाद में देखेंगे। आपको खाली जानना है, अगर आपके पास यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट में 1 कार्बन होगा, अगर सब्स्टिट्यूएंट में 1 कार्बन होगा तो हम लोग उसको बोलेंगे मेथिल। क्या बोलेंगे? मेथिल। और अगर यहाँ पर हमारे पास 2 कार्बन होंगे तो क्या बोलेंगे? एथिल। 3 कार्बन होंगे तो क्या बोलेंगे? प्रोपिल। 4 कार्बन होंगे तो क्या बोलेंगे? ब्यूटिल। ब्यूटिल कब आई होगा? हाँ, हमारे होगा ब्यूटिल। 5 कार्बन तो क्या होगा? पेंटिल। 6 कार्बन का होता है क्या होगा? हेक्सिल। 7 कार्बन होगा तो हेप्टिल, और 8 कार्बन होंगे तो ना ऑक्टिल। मतलब बेसिकली यहाँ पर हमें करना कुछ नहीं था। यहाँ पर बेसिकली हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, ऐसा आ जाते हैं ग्रुप में जो हमारे पास नेमिंग है ना, अगर वो आसान हो तो इसको करने के लिए ये मुंह उठा के चले आते हैं। तो जो मुंह उठा के चले आएंगे, अगर आपको इनका नाम देना है। अब यहाँ पर देखो 2 कार्बन है ना, 1 कार्बन और 2 कार्बन, तो ये क्या हो जाएगा? 2 कार्बन मतलब एथिल। इसका नाम आप लिख दोगे एथिल। अभी मैं बताऊंगा कैसे नाम लिखा जाता है, एथिल। 3 कार्बन होते तो प्रोपिल, 4 कार्बन होते तो ब्यूटिल, 5 कार्बन होते तो पेंटिल, 6 कार्बन होते तो हेक्सिल, 7 कार्बन होते तो हेप्टिल, और 8 कार्बन होते तो ऑक्टिल। आई होप आप लोग को ये बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये बात समझ में, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पर हम लोग आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग भी सब्सक्राइब कर ही दो। आगे देखते हैं। सो गाइस, अगर आपको किसी भी कंपाउंड की नेमिंग करनी है तो उसके लिए बेसिकली आपको ये चीजें याद रखनी पड़ेंगी। हमें पता है यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं, अगर नेमिंग करनी है तो बेसिक सबसे पहले हमें क्या करना होता है, अगर इसमें मतलब बेसिकली आपके उस पर्टिकुलर जो आपका स्ट्रक्चर दिया जाएगा बनाने को, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया जाएगा, उसमें इससे ज्यादा चीज नहीं आएंगे। मतलब आप इस लेवल में इससे ज्यादा चीज उसमें ऐड नहीं की जाएंगी। बात करें सबसे पहले आता है हमारे पास पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन आपको सबसे पहले लगानी, क्या लगानी? पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट सबसे पहले लगानी है। आप जैसे पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट मान लो आपके पास क्लोरो आ गया, क्लोरो आ सकता है, ब्रोमो आ सकता है, आइडो आ सकता है, फ्लोरो आ सकता है, और यहाँ पर है क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, फ्लोरो। और यहाँ पर आपके पास ये अगर ये चीजें आ जाए, देखो अगर सिंपल सी बात है, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो और आइडो, अगर ये सब कंपाउंड आपके पास आते हैं तो आपको ध्यान से देखना है। देखो क्लोरो का आपको किससे नोट करते हैं? Cl से करते हैं। ओके, क्लोरो किससे करते हैं? Cl से। और यहाँ पर मान लीजिए आपके पास एथिल आ गया, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की तरह, मेथिल आ गया, प्रोपिल आ गया, मतलब ये सब चीजें आ सकती हैं।
देखो क्लोरो का होता है Cl, ब्रोमो का होता है Br, आइडो का होता है I, फ्लोरो का होता है F, और इसका एथिल का पता है आपको CH3, उसके बाद CH3 CH2 उसका CH3 CH2 CH2। मतलब नंबर ऑफ कार्बन अगर 3 है तो प्रोपिल हो जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन अगर 2 है तो मेथिल हो जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन अगर 1 है तो एथिल हो जाएगा। अभी यहाँ पर ये हो गया आपको। अभी आपको बताना यहाँ पर सबसे पहला काम है वो किस पोजीशन पर है। मान लो हमारे पास कोई एक लॉन्गेस्ट चेन है, ये किस पोजीशन में, सबसे पहले आपको ये बताना है। उसके बाद बताना है नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट का नेम क्या है, वो क्लोरो है, ब्रोमो है, आइडो है, फ्लोरो है, एथिल है, मेथिल है, प्रोपिल है, ब्यूटिल है, क्या है। उसका आपको बताना है नंबर ऑफ कार्बन कितने, पेंट है, हेप्टेक्स कितने नंबर ऑफ कार्बन है। उसका बताना है आपको नेचर ऑफ बॉन्ड। अब यहाँ पर आपके पास एक लॉजिक आता है। अगर यहाँ पर आपके पास एक लॉजिक आएगा, मान लो अगर यहाँ पर आपके पास डबल बॉन्ड, पहले फर्स्ट सिंगल बॉन्ड है तो आप प्रायोरिटी सिंगल बॉन्ड को दोगे। सिंगल और डबल दोनों एक साथ हैं तो प्रायोरिटी किसको दोगे, सिंगल बॉन्ड को। और अगर आपके पास सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड दोनों एक साथ है फिर भी प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, सिंगल बॉन्ड। अगर आपके पास सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है तो प्रायोरिटी किसको देंगे, ट्रिपल बॉन्ड को। लेकिन अगर जहां पर डबल बॉन्ड है वहां पर प्रायोरिटी किसको देंगे, प्रायोरिटी इन द सेंस, प्रायोरिटी का मतलब होता है नेमिंग फ्रॉम दैट साइड। मतलब जिस साइड पे डबल बॉन्ड होगा, प्रायोरिटी का यहाँ पर हमारे पास मतलब ये आता है उसको किसको प्रायोरिटी देंगे, मतलब उस तरफ से नंबर करेंगे जिस तरफ से डबल बॉन्ड पास पड़ेगा। नेमिंग फ्रॉम दैट साइड मतलब नेमिंग कह रहा हूं मैं, नंबरिंग होगा यहाँ पर, नंबरिंग फ्रॉम दैट साइड। अगर फर्स्ट बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब सिंगल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है तो नेमिंग कहां से होगी, ट्रिपल बॉन्ड की तरफ से। अगर फर्स्ट और सेकंड है तो नेमिंग कहां से होगी, डबल बॉन्ड की तरफ से। अगर सेकंड और थर्ड है तो नेमिंग कहां से होगी, सेकंड बॉन्ड की तरफ। मतलब प्रायोरिटी पे आपको सेकंड बॉन्ड को ही रखना है, ये मेन है आपके लिए। उसके बाद आपको नेचर ऑफ बॉन्ड बताना है। एल्केन, एल्कीन मतलब अगर सिंगल बॉन्ड है तो हो जाएगा हमारे पास एन, अगर डबल बॉन्ड है तो इन, अगर हाँ ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, ये बात आपको पता है। और पोजीशन ऑफ इसका आता है फंक्शनल ग्रुप। यार ये फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं ये भी तो जानना जरूरी है ना। देखो फंक्शनल ग्रुप हमारे सिलेबस में बेसिकली 3 से 4 है। बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप में कौन कौन से हैं। एक आता है हमारे पास अल्कोहल, अल्कोहल्स, एक आता है एल्डिहाइड, एक आता है हमारे पास कीटोन, कीटोन, एक आता है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। बस यहाँ पर आपके पास यही होते हैं। स्पेलिंग गलत हो जाए तो कोई दिक्कत मत समझना। देखो ये हमारे पास बेसिकली 4 फंक्शनल ग्रुप है। कौन कौन से हैं, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और आपके पास हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। आई होप आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। सो गाइस यहीं पर हम लोग बात करते हैं। देखो फंक्शनल ग्रुप में हमारे पास अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। अगर हमारे पास कहीं पर अल्कोहल आ जाए, अल्कोहल कब आएगा, अगर आपको उस ग्रुप में कहीं आपको OH दिख रहा होगा। अगर आपको कहीं भी OH दिख रहा होगा सबस्टेंस चेन से बाहर, मतलब लॉन्गेस्ट चेन से बाहर या फिर लॉन्गेस्ट चेन में, तो वहां पर आप लोग अल्कोहल आप समझ जाना। अब अल्कोहल में आपको पूरा नहीं लिखना डाइमेथिल अल्कोहल, आपको लिखना है डाइमेथेनॉल ऑल। उसका सिर्फ अल्कोहल को आपको ऑल से मतलब है, OL से। किससे मतलब है, OL से, ऑल। और अगर यहीं पर बात की जाए आपको अगर एल्डिहाइड दिख गया, एल्डिहाइड किस फॉर्म में दिखेगा, CHO। एल्डिहाइड किस फॉर्म में दिखेगा, CHO। तो CHO वहां पर आपको क्या लेना, आपको मतलब होना चाहिए अल से, अल अल एल्डिहाइड का अल। तो यहाँ पर क्या लिखो, मिथेनल। और अगर कीटोन की बात करें तो कीटोन में हमारे पास हमको वो C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड भी हो सकता है या फिर C और उसका बॉन्ड ऊपर नीचे O से के साथ हो सकता है। मतलब कहीं पर अगर C का बॉन्ड O के साथ है डबल बॉन्ड के साथ, तो वहां पर हमारे पास कौन सा वो कंपाउंड है, कीटोन। अब कीटोन हमारे पूरा नहीं लेना, हमें लेना सिर्फ ऑन। ओके अगर बात करें वैसे इसका क्वेश्चन हमारे सिलेबस में ज्यादा है नहीं, बट फिर भी देख लेंगे। बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड की, कार्बोक्सिलिक एसिड आपको मिलेगा COH या फिर C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H। तो आप लोग इस समझ लेना है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पर आपको मतलब होना चाहिए ओइक एसिड से। कार्बोक्सिलिक एसिड में हमको ओइक एसिड, मान लीजिए आपके पास आ गया एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो मिथेनोइक एसिड और एसिटोइक एसिड मतलब कि इथेनोइक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। मतलब इस तरह आप लोग ब्यूटेन ओइक लगा के लिख देना ब्यूटेनोइक एसिड। आई होप आप लोग को इतने बार समझा होगा। एक बार मैं आपको और बता देता हूं। सबसे पहले आपको लिखना पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, फिर लिखना नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, फिर लिखना नंबर ऑफ कार्बन, देन लिखना नेचर ऑफ बॉन्ड, देन लिखना फंक्शनल ग्रुप, पोजीशन फंक्शनल ग्रुप किस पोजीशन पर है, देन आपको लिखना नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप। आई होप आप लोग को बात समझ में आ गई होगी। सिंपल सी बातें, 2-3 बातें जिसको अगर आप जिसको आप समझ लेते हो तो आपके पूरा खत्म हो जाएगा। अभी हम लोग डायरेक्ट आपको क्वेश्चन करेंगे। अब हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा, बेसिक जितना था वो सब मैंने आपको बता दिया 20 मिनट की वीडियो में, और बाकी अब हम लोग सीधे नेमिंग पर जाएंगे। तो गाइस अभी यहाँ पर आपको कुछ कंपाउंड दिख पा रहे हमारा पहला नंबर वाला कंपाउंड है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये हमारे पास चौथा। मतलब बेसिकली हमारे पास 4 का एग्जांपल है। अगर हम लोग इसको कर लेते हैं तो आप लोग समझ लीजिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर आपके पास कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड है, मतलब एक बॉन्ड शेयर है, 3 बॉन्ड बचे तो H3CH हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर 2 शेयर है, 2 बचे H2। यहाँ पर भी 2 शेयर है,
H2, यहाँ पर भी 2 शेयर है, H2 यहाँ पर कितने शेयर है, 1 शेयर है, तो क्या हो जाएगा CH3। मतलब बेसिकली आपको यहाँ पर इससे मतलब अभी हमें क्या करना है, हमें इसका नेमिंग करना है। तो कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा। पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, जब सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है नहीं तो पोजीशन कोई मतलब नहीं। नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, पेंट, बहुत बढ़िया हमने लिख दिया 1 2 3 4 5, 5 के लिए पेंट। नेचर ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड कौन सा है, सब सिंगल सिंगल है तो एन, पेंटेन। पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप है, नहीं है। नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप है, नहीं है। बात खत्म, हमारा इसका नेमिंग होगी पेंटेन। अब यहाँ पर देखते हैं, आपको यही फॉर्मूला बेसिकली अपने मन में याद रखना है। अगर यहाँ पर हम लोग इसमें देखते हैं, यहाँ पर हमारे सी दिख रहा, यहाँ पर देखो आप यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर आपके पास जो कितने कार्बन, यहाँ पर एक वैलेंसी शेयर तो H3, यहाँ पर 3 शेयर हो गई तो सिर्फ H, यहाँ पर 2 शेयर है तो H2, यहाँ पर 1 शेयर है तो H3। अब यहाँ पर कितने शेयर है, सिर्फ एक ही तो शेयर है तो CH3। अब आप कहोगे अरे CH3 नीचे आ गया, सेट। अभी मैंने आपको बताया अगर CH3 नीचे आ गया तो हम लोग क्या बोलेंगे, कार्बन मतलब कि मेथिल। ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आया, किस तरह है, ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आया है आपके पास, तो यहाँ पर आपको इसमें एथिल मेथिल प्रोपिल ब्यूटिल करना है। ओके, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको बेसिकली एथिल मेथिल प्रोपिल और ब्यूटिल करना है। यहाँ पर आपको बेसिकली इस तरह। तो अगर आप लोग ऐसे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप देखें तो यहाँ पर CH3 आ चुका है, और इसका नाम करेंगे। अब इसका नाम हम लोग करेंगे कैसे, बेसिकली यहाँ पर अभी हमारे पास बेसिकली यहाँ पर जो नंबरिंग होगी, अब यहाँ से हमें नंबरिंग करना है। नंबरिंग क्या करेंगे, मतलब किस तरह से हमारे पास फंक्शनल ग्रुप, या फिर अगर आपके पास यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट है, या फिर डबल बॉन्ड है, या फिर नेम ऑफ, मतलब अगर आपके पास तीनों है, ये तीनों उस चेन में है, तो आप लोग को नंबरिंग उधर से करनी जहां से ये तीनों पास पड़े। मतलब अगर फंक्शनल ग्रुप और नेचर ऑफ बॉन्ड दोनों है तो यहाँ पर आपको प्रायोरिटी देनी नेचर ऑफ बॉन्ड को। ये मैं आपको आगे बताऊंगा। मतलब बेसिकली यहाँ पर आपको कहना है, यहाँ पर आपको प्रायोरिटी, अभी यहाँ पर आपको गिनती गिननी कि ये बॉन्ड किधर से पास पड़ रहा है, ये CH3 किधर से पास पड़ रहा है। अगर हम लोग इधर से नंबरिंग करते 1 2 3 4, यहाँ कहाँ पे पड़ा, 2 पे पड़ रहा। अगर हम लोग यही नंबरिंग इधर से करते 1 2 3, तो 3 पड़ता, मतलब इधर वाली गलत है, जिसको हम लोग हटा देते हैं। सिंपल से हमारे पास इधर से पास पड़ा। अगर इसके नेमिंग की बात करें तो पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, सब्स्टिट्यूएंट है बहुत बढ़िया, तो 2। उसके बाद हमें एक वर्ड, एक नंबर और एक वर्ड के बीच में लगता है डैश। क्या नाम है इसका, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट क्या है, पोजीशन देखी है मैंने 2, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट क्या है इसका, मेथिल, 2 मेथिल आगे। अब इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ नहीं लगाना है, 2 मेथिल आगे। अगर बात करते हैं नंबर ऑफ कार्बन की, तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3। लॉन्गेस्ट चेन देखो ना, लॉन्गेस्ट चेन आपके पास ये है। अब आपकी लॉन्गेस्ट चेन में ये नहीं आएगी, यहाँ पर आपको लॉन्गेस्ट चेन यही है। तो नंबर ऑफ कार्बन कितने, 4, तो 2 मेथिल, इतनी बात समझे ना, 2 मेथिल आगे। यहाँ पर आ जाएगा ब्यूट, 4 है तो ब्यूट। बॉन्ड कौन सा है, सिंगल, एन। कोई फंक्शनल ग्रुप दिख रहा, नहीं दिख रहा, तो हमारे पास क्या नाम हो जाएगा, 2 हाइफन मेथिल हाइफन ब्यूटेन, 2 मेथिल ब्यूटेन। आई होप आप लोग क्या समझा होगी। अभी हम लोग इस वाले को करते हैं। अगर बात करें इस वाले में, तो इस वाले में देखो यहाँ पर आपको F दिख रहा होगा। मैंने भी आपको बताया आपके पास कुछ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होते हैं, जैसे क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो, तो यहाँ पर आपको F आ गया है। तो देखो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं वो हमें नहीं देखना, हमें सबसे पहले देखना सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है, किस नंबर पर है। अभी देखो नंबरिंग किधर से करते हैं, सबसे पहले हमारे पास लॉन्गेशन बन गई, आपको देखना भाई, सिंपल सी बात है, देख लो। अब नंबरिंग किधर से करें, इधर से पास पढ़ने वाला है, इधर से करते हैं तो 1 2 3, बहुत बढ़िया। इधर से करते हैं तो 1 2 3, चलिए इधर से करते हैं, तो हम लोग इधर से करते हैं 1 2 3 4 5, मतलब 3 पे पढ़ रहा, तो 3 फ्लोरो नंबर, और उसके बीच में क्या होगा, कॉमन होगा। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, फिर हाइफन लगेगा। नंबर ऑफ पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट हो गया 3, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट हो गया फ्लोरो। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4 मतलब कि नंबर ऑफ कार्बन 4 मतलब कि ब्यूट। बॉन्ड कौन सा है, सिंगल, एन। कोई फंक्शनल ग्रुप दिख रहा, नहीं दिख रहा, तो उसकी पोजीशन भी नहीं होगी, तो इसका नाम हो गया 3 फ्लोरोब्यूटेन। और अगर यहाँ पर हम लोग बात करते हैं इस वाले में, तो यहाँ पर आपको देखिए सी डैश सी डैश सी डैश सी डैश। जब अभी आप लोग कार्बन फिल कर लेना अपने हिसाब से, किसकी कितनी फिल है। बात करें इसकी सी डैश सी, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, लॉन्गेस्ट हमारे पास ये है, बहुत बढ़िया। अभी देखो नंबरिंग किधर से करें भाई, देखो 1 2 अगर इधर से करते तो ये पास पढ़ने वाला, तो 1 2 इधर से करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग इसलिए करते ताकि हम नाम लिखना तो सही है, 2 फ्लोरो लिख लें जैसे। अब इसका हम लोग क्या करना है, पोजीशन सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन कहां पर है, 2 पर है, तो 2। नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट क्लोरो, हाइफन नंबर ऑफ कार्बन 6, हेक्स। बॉन्ड कौन सा है, इन, सिंगल बॉन्ड है सब, हेक्सेन। हो गया, नाम खत्म। आई होप आप लोग को इतनी बात समझ होगी। अभी यहाँ पर हम लोग अपना 1 2 एग्जांपल और लेते हैं। देखो ये हमारे पास कुछ बेसिक्स थे, आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो गाइस मान लो यहाँ पर हम अपने आप से क्वेश्चन ले लेते हैं, सी 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 Cl F
ओके, अभी यहाँ पर आपके पास क्या हुआ है, एक ही चेन में दो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आ गए। कितने सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आ गए? दो, फ्लोरो और क्लोरो। आप कहोगे यार भाई सेट आप किधर से नंबर करेंगे? अब अगर यहाँ पर आपको नंबरिंग करना है कि यार आप किधर से करें नंबरिंग, जल्दी बताओ किधर से करें। तो अगर आपका दो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, अगर आपको नहीं समझ में नंबरिंग किधर से करना है, तो आप अल्फाबेटिकली ऑर्डर देखो। कौन सा ऑर्डर देखोगे? अल्फाबेटिकली ऑर्डर देखो। कहां से आपको करना है? अल्फाबेटिकली ऑर्डर देखो। अल्फाबेटिकली में कौन पहले आएगा वो उसकी तरफ से नंबरिंग होगी। तो फ्लोरो एफ है इसका, क्लोरो का सी है। ओके, क्लोरो का सीएल नहीं लेना। अगर यहाँ पर आपको मान लो ब्रोमीन होता तो ब्रोमीन का भी बीआर होता है, आयोडो का आई होता है। मान लो अगर आपको कुछ ऐसा होता जिसका नाम उससे नहीं स्टार्ट होता, मान लो यहाँ पर अगर मान लो पोटेशियम होता तो यहाँ पर आप लोग के देखते, के ना देखते। यहाँ पर आप लोग देखो पोटेशियम का पी होता है ना, तो उस कंपाउंड का नाम देखना है आपको। तो यहाँ पर अगर हमारे पास क्लोरो है तो यहाँ पर हम लोग सीएल का क्या लेंगे? क्लोरो का क्या होता है? सी होता है। अब एफ पहले आएगा कि सी आएगा? ये तो याद ही होगा, तो सी आएगा पहले, तो नंबरिंग हमारी इधर से होगी। अब ये सी किधर से पास पड़ा? इधर से। तो कर देते हैं यहाँ पर हम लोग 1 2 3 4 5। ओके, हमारे पास ये बात समझ में आई। हमने किधर से नंबरिंग की? जिधर से सी मतलब कि जो अल्फाबेटिकली ऑर्डर पास पढ़ रहा हो उस तरफ से नंबरिंग की। तो सीएल हमारे पास पहले पास पड़ेगा क्लोरो, तो हमने इधर से की। अब देखिए यहाँ पर आपको करना क्या, वो जिस नाम सब्स्टिट्यूएंट 2, अब आपके पास 3 पर भी है तो 2,3 नहीं होगा। यहाँ पर हमारे पास 2,3 ऐसा नहीं होने वाला। यहाँ पर आपने 2 लिखा ना, आप 2 के बाद आप लोगों हाइफन लगाने पर 2 पर क्या है आपके पास? क्लोरो, कॉमा 3 पर क्या है आपके पास? फ्लोरो। ओके, 2 क्लोरो 3 फ्लोरो। और उसके बाद यहाँ पर क्लोरो हमने क्यों पढ़े? क्योंकि पहले आता है। 2 नंबर पर क्लोरो है, 3 पर फ्लोरो है। उसके बाद आप लोग यहाँ पर लिखोगे, ये काम खत्म हो गया। पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट हो गए, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट हो गया। नंबर ऑफ कार्बन कितने? 1 2 3 4 5 पेंट। और यहाँ पर आपके पास नेचर ऑफ बॉन्ड कैसा है? कौन सा बॉन्ड है गाइस? जल्दी से बताओ। यहाँ पर अगर आप लोग डैश लगाओ ना लगाओ बात देखिए, आप लोग बुक में देख रहे हैं डैश कहाँ पर लगाने, यहाँ पर नहीं, मतलब लगा सकते हैं। पेंट ना, नेचर ऑफ बॉन्ड कौन सा? एन। तो नाम हो गया 2 क्लोरो 3 फ्लोरो 4 पेंटेन। ये हो गया आपका नाम। अगर आप लोग की बात समझ आई होगी, अच्छा है। अब हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन और देखते हैं, और इसके बाद का जो नोमेनक्लेचर है उसको हम लोग अपने अगले वीडियो में करेंगे, ताकि आज ये वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए और आपको दिक्कत भी ना हो। तो चलो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। अगर यहाँ पर मान लो आपके पास का चेन कुछ इस तरह आ गई, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ। ओके, देखो अभी तो यार ये बवाल हो गया। इतना ज्यादा बवाल मैंने जान किया। अगर आपने इसे समझ लिया तो समझ लो आपके एल्केन के जितने भी आपकी नेमिंग, मतलब एल्केन में जितने भी आपकी नेमिंग होती है वो सब आपकी हो गई। तो देखो यहाँ पर अगर आपको हम लोग बात करें, यहाँ पर अगर हम लोग बेसिकली यहाँ पर बात करते हैं तो बहुत इजी है हमारे पास। ये देखो आपको सिंपल सी क्या करना है, नंबरिंग करना है। सबसे पहले CH3 CH2, इसको हम लोग पहले CH3 क्या बोलते हैं यहाँ पर हम लोग, मतलब मिथ एम होता है, इसका मिथेन होता है ना, एम हो गया, बहुत बढ़िया। इसका हो गया आई, इसका हो गया सी, इसको हो गया फ्लोरोकैफ, और इसका क्या हो गया? मेथ एथी। अब मेरे पास सबसे पहले पास कौन पड़ेगा ये बताओ, कौन सा सबसे पहले पास पड़ेगा? ई सी एफ एम आई, सी पास पड़ा रहा ना। अब नंबरिंग चार्ज इधर से भी कर दो, क्या नंबरिंग आप चाहे इधर से भी कर दो ना, क्योंकि अगर आपका सी पास पड़ रहा है तो इधर से देखो 1 2 3 पर आएगा, इधर से करोगे तो 1 2 3 पर आएगा। यहाँ पर हमने ये तो देख लिया। अब इसके बाद सी के बाद अब आप लोग ये देखो, अब यहाँ पर आपके पास कुछ ऐसे कंपाउंड आ चुके हैं, यहाँ पर आपको निकालना होता है लोवेस्ट सम रूल। अब ये लोवेस्ट सम रूल कॉन्सेप्ट हमारे सिलेबस से रिड्यूस हो चुका है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे। यहाँ से हम लोग इसको हटा देते हैं, क्योंकि आगे यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट आ गया, यहाँ पर आपके पास है लोवेस्ट सम रूल, जो कि हमारे सिलेबस में है नहीं, तो इसे हम लोग नहीं करते, क्योंकि टेंशन में आ जाओगे आप लोग, कहीं डिप्रेशन में चले गए तो दिक्कत हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो ICF, अब ICF में कौन पहले आता है? सी पहले आता है, तो नंबरिंग इधर से करो। ओके, नंबरिंग किधर से करोगे? इधर से करोगे। अगर यहाँ पर आपको दोनों तरफ से पास पड़ रहा है, आपको यार इधर से करते तब भी आता है, लेकिन इधर से ये पहले आया, तो आपको बेसिकली लेफ्ट राइट से ही करना है, यहाँ से ही करना है। मान लो अब एफ, अगर आप लोग यहाँ पर करते तो एफ आपको पहले आ जाता है, यहाँ से करते तो एफ बाद में आता है। यहाँ पर आपको ये याद रखना है, हमेशा आपको लेफ्ट राइट से करना है, 1 2 लेफ्ट साइड से करना है, 1 2 3 4 5। 3 पर क्या है? क्लोरो 3 क्लोरो कॉमा, और 3 पर आइडो भी है। ओ भाई गलती हो गई ना, देखो 3 क्लोरो। अब इसके बाद आपके पास क्या है? इसके बाद आपके पास आएगा फ्लोरो, क्योंकि फ्लोरो कहां पर है? फ्लोरो 4 पर है ना, तो फ्लोरो आई से पहले आ जाता है, ABCDEFGH, एफ पहले आता है ना, तो 4 क्लोरो कॉमा 3 आइडो, देन
कितने नंबर ऑफ कार्बन हमने सब्स्टिट्यूट पोजीशन और नेम खत्म कर दिया। सी आपको पहले आया था, हमने सी लिखा, बहुत बढ़िया। उसके बाद फ्लोरो आएगा ना, अपना बस मैंने गलत कर दिया, एफ फ्लोरो, तो फ्लोरो हो गया, बहुत बढ़िया। 3 पर क्लोरो है, उस पर सी के बाद आता है एफ, F4 पर फ्लोरो है, फिर आई आता है आई, 3 पर आइडो है, देन आता है हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 पेंट, और उसके बाद हमारे पास कौन सा बॉन्ड है, एन, पेंटेन। आई होप आप लोग की बात समझ आ गई होगी। जिनको ये बात समझ आई वो इस वीडियो को लाइक कर दो, अगर चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, तब तक हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग फंक्शनल ग्रुप करने वाले हैं, तो उसको आप लोग ध्यान से देख लेना। बाय बाय, टेक केयर। ये पूरा चैप्टर हमारा 4 पार्ट में खत्म हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना, सब्सक्राइब कर दो। मैंने इतना लंबा वीडियो बना दिया आपके लिए, तो इतना सब्सक्राइब कर ही सकते हो। बाकी हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ओके बाय। सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना आप कौन, और अगर आपको अच्छा लगे वीडियो, क्या कमी थी, क्या अच्छा लगा, समझ में आया नहीं आया, आप कमेंट करके बता देना। बाय बाय, टेक केयर, मिस्टर सेफ।